यस, चलिए आज अपने एक स्टूडेंट से मिलवाता हूं। अभी हाल में ही NDA 1 अप्रैल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। ये अब मेरे साथ हैं यशवर्धन, जो कि MP ग्वालियर से हैं, जिन्होंने NDA 1 क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले यश, आपको इस रिजल्ट के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा यश, मैं हमेशा चाहता हूं कि जो मैं ये सेशन लेता हूं उसमें बच्चे अपने रियल फीडबैक, अपनी लाइफ स्टोरी बताएं। तो मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि आपका जो ये सक्सेस जर्नी है, जो ये मेहनत है, क्योंकि देखिए NDA 1 में रिटर्न, पहले तो रिटर्न क्वालिफाई करना ही अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। ऑब्वियसली अभी SSB के लिए भी जाना है, पर यहाँ तक का जो सफर आपका हुआ है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? यस सर, सबसे पहले तो सर आपका धन्यवाद बहुत कि आपने पढ़ाया। और मैं अपना जो सफर है वो बताऊंगा कि सबसे पहले 12th पास, मेरा ये ड्रीम था NDA ज्वाइन करने का, वो मेरा 7th क्लास से ही बन चुका था कि मैंने तभी सोच लिया था कि NDA ज्वाइन करना है, कुछ भी हो जाए। लेकिन सर फिर 12th क्लास आते आते मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी, जो लोकल कोचिंग थी, मतलब ऐसी ऑफलाइन। तो वहां पे मेरी 12th और ये अपनी NDA की कोचिंग दोनों मिक्सअप हुई, तो मैं दोनों को कवर नहीं कर पा रहा। तो फिर मैंने उस टाइम पे अपनी NDA की कोचिंग को थोड़ा सा साइड में रख के 12th पे फोकस करा, और 1 साल का फिर मैंने ड्रॉप लिया। ठीक है, 1 साल का ड्रॉप लेके शरद सर आपकी कोचिंग मैंने ली और उसको ज्वाइन करा। फिर धीरे धीरे करते हुए प्रोग्रेस हुई, अच्छा समझ में आने लगा, पता चलने लगा कि कंपटीशन लेवल क्या होता है और स्कूल लेवल क्या होता है, दोनों चीजों में डिफरेंस पता चलने लगा धीरे धीरे करके। फिर जो पेंडेमिक के कारण मैं NDA 2 नहीं दे पाया था 2020 का, और फिर बाद में मेरे को पता चला वो भी पेपर बहुत मतलब सही आया था, हो सकता था। पेंडेमिक के कारण मेरे मतलब घर में कोई पॉजिटिव हो गया था, ओके। तो मैं दे नहीं पाया। फिर मैं ये वाला दिया मैंने 2021 का 1 NDA 1, इसमें मैंने 401 आंसर शीट के हिसाब से मैंने स्कोर करा। यस, बिल्कुल आपने वैसे ही किया जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम कट ऑफ से अगर बहुत ऊपर निकल जाएं तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका दोनों सेक्शन को मिला के करीब 400 स्कोर बन रहा था, है ना? ठीक। यश, मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि देखिए ये सेशन जब बच्चे देखते हैं तो आप बहुत सारे जूनियर्स भी देखते हैं और वो कई सारी चीजें लर्न करते हैं, तो आपका रेगुलर रूटीन क्या था? क्योंकि पेंडेमिक टाइम था, बहुत सारी चीजें थी, पर इस टाइम पे आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया और क्या रूटीन फॉलो किया? यस, सबसे पहले तो मैं जो भी जूनियर मतलब देखेंगे इस वीडियो को, उनको मैं ये एक चीज बताना चाहूंगा। जैसे जो सर कहें आपको वो फॉलो करते जाना है। अगर सर कह रहे हैं कि आपको अपनी जो स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको एक पेज का पूरा जो पिछला रिवाइज करा है वो लिखें, तो आपको वो लिखना है। मैंने सर को बिल्कुल फॉलो करा, जो भी चीज वो कहते थे, जैसे कि दोस्तों के नाम कभी फॉर्मूले करना, ऐसे करके सेव कर दो। इससे बहुत हेल्प मिलती है। इससे क्या है, आपके दिमाग को बार बार पता चलता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, कि बार बार आप एक ही चीज को दोहराएंगे तो ऐसे करके आप उसमें मास्टर हो सकते हैं। और रही बात मेरी रूटीन की, तो रूटीन मेरा कुछ ऐसा कुछ बहुत मतलब खास नहीं था, नॉर्मल रूटीन था। 6 बजे मैं उठता था ज्यादा से ज्यादा, हाँ 6 बजे। और उसके बाद फिर रनिंग वनिंग, क्योंकि रनिंग भी जरूरी है, इसमें अपन को फिजिकल भी देखना है। तो मैं उसके बाद रनिंग करके फिर सर की क्लासेस जिस टाइम पे रहती थी, मैं कभी कभी छूट जाती थी तो मैं उन्हें ऑफलाइन भी देख लेता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहती थी मेरे को ज्यादा। और उसमें सर की क्लास ऑफलाइन ली। और जितना, और एक और चीज मैं कहूंगा कि अगर आप लोग पूरा डिपेंड हो जाएंगे ऑनलाइन पे, तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। आपको सेल्फ स्टडी भी उतनी ही करनी चाहिए जितने घंटे आपने ऑनलाइन करी है। तो मैं उतने ही, जैसे मेरा दिन का लगभग 4 घंटे अगर मैं इसमें देता था, तो 4 घंटे ही ऑफलाइन में भी देता था, ताकि दोनों बैलेंस बना रहे। और फिर जैसे जैसे पेपर क्लोज आता गया तो वैसे ही इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, तो ये 12 घंटे भी हो गया था मेरा एक टाइम पे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपको नर्वस नहीं होना है, क्योंकि मैं, मेरे ख्याल से मैं अपने 50 नंबर हो चुका हूँ। मेरे को पता है मैं नर्वस हो गया था वहां पे जाके भोपाल में, क्योंकि मैं दूसरे शहर में जाके पेपर दिया एक तो, और थोड़ा दिक्कत हो गई थी, जने मतलब लोग देख के थोड़ा सा नर्वसनेस हो गई। तो मैं इसलिए कहूंगा नर्वस नहीं। बिल्कुल सही बात बोली यश। देखो आप थोड़े नर्वस भी होगा, इस वजह से आपका 50-60 के आसपास आपने जब भी बताया था स्कोर थोड़ा कम हुआ, बट फिर भी एक अच्छा स्कोर था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा जो जूनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, कि क्या चीज है कि आपको लगता है आपका ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अपनी वीकनेस लगती है और आप चाहोगे कि ये वीकनेसेस आपको अपने अंदर तो दूर करनी है, और अगर किसी और बच्चे में भी है तो वो इनको कैसे दूर कर सके? सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अगर आप अभी 11th में और 12th में
तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है। आपको अभी से ही जीएस बहुत पक्की कर लेनी है, और अगर आप हिंदी मीडियम में तो इंग्लिश भी पक्की कर लेनी है। मैंने ये दोनों चीजों पे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, तो मेरे पास इसको कवर करने का ज्यादा टाइम नहीं था। अगर मैं सोच रहा था कि अगर मैं पहले से ये कर लेता तो शायद अभी और अच्छा स्कोर हो जाता जीएस में और इंग्लिश में। लेकिन इंग्लिश तभी मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरी मम्मी भी टीचर है, इंग्लिश टीचर ही है, तो मेरे को इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मेरे को जहाँ दिक्कत हुई वो जीएस वाले पोर्शन में, क्योंकि अब साइंस वाले स्टूडेंट्स को जीएस में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मैं यही कहूंगा कि आप जीएस अच्छे से कर लें। और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा मेरा मैथ्स ही रहा है वैसे तो हमेशा से, और सर की बदौलत तो वो फिर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। गुड। तो देखो यश, आपने कितनी अच्छी बात बोली। जो भी ये बच्चे सुन रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि यश का जो कहना है वो बिल्कुल सभी लोगों को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए। कि जैसे आप एनडीए सोचते हैं तो आपको जीएस की प्रिपरेशन 9th-10th से स्टार्ट कर देना चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत होना चाहिए, इंग्लिश पे आपको वर्क करना चाहिए, रीडिंग स्किल्स डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये स्किल बहुत कम समय में डेवलप नहीं होते, इसके लिए एक प्रॉपर टाइम लगता है। जैसे अब यश ने क्योंकि 12th के साथ मैनेज नहीं हुआ तो प्रॉपरली ड्रॉप लिया, तो अगर आप समय रहते हुए स्टेप लेंगे तो ये आपको फायदा मिलेगा। तो यश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने काफी इंपॉर्टेंट बातें बच्चों को बताई। और अभी मुझे आपका फिर से इंटरव्यू लेना है एसएसबी के बाद, और मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को पूरा फुल प्रिपरेशन के साथ, और एक और बात बताना चाहूंगा, यश का भी एनडीए का एक अटेम्प्ट बचा भी है, और यश एसएसबी के साथ फिर से एनडीए के लिए तैयारी कर रहा है, क्योंकि एनडीए एग्जाम ही ऐसा है। पर मैं चाहूंगा यश, आपकी बॉडी फिजिक्स सब कुछ सूट करती है, बस एक माइंड सेट करना है, नर्वस नहीं होना है, और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना है, क्योंकि आपका 7 से ड्रीम है। कहीं ना कहीं जब हम एसएसबी में जाते हैं तो एक चीज आप नोटिस करना, वो लोग ये देखते हैं कि कोई बच्चा कितना डिजर्व है, कितना कीन है, उसको लेके कितना सीरियस है। अगर वो बच्चे में सीरियसनेस दिखती है तो कई चीजों को वो नजरअंदाज भी कर देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी दोबारा एक और इंटरव्यू के साथ मिलेंगे जब आप एसएसबी में फाइनल रिकमेंड होंगे। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा करके आइए एसएसबी में भी। और जैसे आप अभी पॉजिटिव हैं, हाईली एटीट्यूड है आपके अंदर, जो दिख रहा है कि आप अच्छा कर सकोगे, इसी माइंड सेटअप के साथ जाना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना है। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।